हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ का इंग्लिश में 12th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 12th चैप्टर का नाम है कबीर। ठीक है, कबीर क्या थे? एक महान संत थे और एक महान कवि भी हैं। ठीक है, मतलब थे, एक महान कवि थे और एक महान संत थे, तो उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर was मतलब थे, great मतलब महान, poet means कवि, और saint होता है संत, lived मतलब रहते थे इंडिया में hundreds of years ago मतलब सैकड़ों साल पहले। कबीर एक महान कवि थे और एक संत थे जो कहाँ रहते थे? सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत में रहते थे। ही प्रीज्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने क्या प्रचार किए, क्या संदेश दिया? लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि एक दूसरे से क्या करें, सभी प्रेम करें। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वेंट, वे गए, कहाँ गए? प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, सिंगिंग सॉन्ग्स गाने गाए उन्होंने, इन प्रेज ऑफ गॉड। प्रेज मतलब प्रशंसा में, गॉड मतलब भगवान। भगवान की प्रशंसा में उन्होंने गीत गाते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर। साल बीतते गए और कबीर बड़े होने लगे। वाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और इसी के साथ उनके क्या होने लगे? हजारों अनुयायी बनने लगे। फॉलोअर मतलब अनुयायी। कबीर सॉन्ग्स एंड पोइम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। जो कबीर के गाने हैं, उनकी कविताएं हैं, वो हमें बताती हैं, टेल अस हमें बताती हैं, क्या बताती हैं? गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब सब जगह, भगवान सब जगह है। हिज राइटिंग्स शो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट। राइटिंग्स मतलब रचनाएं, उनकी रचनाएं दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं? ही वॉज ए ट्रू सेंट मतलब वो एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. A few of his couplets, उनके कुछ दोहे दिए गए हैं, are given here यहाँ, which show जिसमें दिखाया गया that he was a great thinker, thinker मतलब विचारक, वे महान विचारक थे, and a social reformer और एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, महान विचारक के साथ साथ वे एक समाज सुधारक भी थे। तो उनके कुछ कपलेट्स दिए गए हैं यहाँ, देखिए पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब हमें ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को वो हर ले, औरन को शीतल करे मतलब वो दूसरों को भी शीतल करे, और आपहु शीतल होए और अपना मन भी क्या रहता है? उससे शांत रहता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी आगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब उन्होंने कहा है कि व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि ना तो किसी से दोस्ती हो, ना ही किसी से बैर है। ठीक है। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सिखाया एवरीवन सभी को, टू लव गॉड भगवान से प्रेम करना। ही ऑलवेज सेड, वे हमेशा कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर किसका बच्चा है? अल्लाह एंड राम का बच्चा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आया। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उन्हें कहाँ ले गए? सम्राट के पास। एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हियर्ड पीपल्स कंप्लेंट, जो एम्परर था, सम्राट था, हियर्ड मतलब उसने सुना, पीपल्स मतलब लोगों की जो शिकायत थी उसको सुना, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस व्यक्ति को कहाँ फेंक दो? नदी में फेंक दो। किस व्यक्ति को? कबीर को। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, जो सैनिक थे, थ्रू मतलब फेंक दिया, कबीर को कहाँ फेंक दिया? नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वह डूबे नहीं। ठीक है, नदी में फेंक दिया लेकिन वह डूबे नहीं, बच गए। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट।
नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उन्होंने जो उनकी झोंपड़ी थी कबीर की उसमें आग लगा दी। द हट वेंट डाउन बट कबीर वॉज सेफ। झोंपड़ी उनकी जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित बच गए। फाइनली दे थ्रू हिम इन ए फ्रंट ऑफ ए मेड एलिफेंट। मेड मतलब पागल। अंत में उन्होंने क्या किया, एक पागल हाथी था और एक पागल हाथी के सामने उन्हें फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रेन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। उसने कबीर को मारने के बजाय, जो पागल हाथी था, पागल हाथी वहाँ से भाग गया उन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए, विदाउट हार्मिंग। ठीक है। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, और ये जो उनके प्रयास थे, जो एम्परर का ये प्रयास था बार बार उन्हें मारने का, वो फेल हो गया। द एम्परर सेट कबीर फ्री, और उस सम्राट ने कबीर को स्वतंत्र छोड़ दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर की नेचुरल डेथ हुई मतलब प्राकृतिक मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स। फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, क्वेरल्ड मतलब झगड़ा करने लगे, एमंग देमसेल्व्स मतलब एक दूसरे के साथ वो झगड़ा करने लगे। क्या? द मुस्लिम्स वांटेड टू वरी हिज बॉडी, जो मुस्लिम थे उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, लेकिन जो हिंदू थे उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर्ड ए वॉइस। हियर्ड मतलब सुनी, वॉइस मतलब आवाज़। हिंदू और मुस्लिम ने सडनली अचानक क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। इट वॉज कबीर्स वॉइस, जो कि किसकी आवाज़ थी? कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी से इस शीट को उठाओ, जो मतलब चादर पड़ी हुई थी उस चादर को उठाओ। When they removed the sheet, जब तुम इस शीट को हटाओगे, the did not find the body, ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या होगी वहाँ, उनको वहाँ बॉडी नहीं मिली। जब उन्होंने शीट वो हटाई, वहाँ से चादर हटाई, तो उनको वहाँ बॉडी नहीं मिली। इन इट्स प्लेस, उसकी जगह क्या मिला? देयर वर सम फ्लावर्स, वहाँ कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, तो उन जो फूल मिले थे उन फूल में से आधे किसने ले लिए? मुस्लिम्स ने ले लिए। वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और जो आधे बचे वो हिंदुओं ने ले लिए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर कबीर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ मीनिंग दे रखे हैं, देख लेते हैं। ये हैं सेंट मतलब संत, मैंने बताया था। फॉलोअर मतलब अनुयायी। राइटिंग्स मतलब उनकी रचनाएं। ठीक है।